साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं कि अगले रक्षाबंधन से पूर्व राजस्थान के अधिकांश संविदा कर्मचारी जो है वो नियमित हो जाएं और अगला रक्षाबंधन जो है वो नियमित होकर हंसी खुशी और हर्षोल्लास से बनाएं। फिर भी साथियों यह रक्षाबंधन भी हमारे लिए नई नई खुशियां लेकर आया है और बहुत सारे आदेश पॉजिटिव आदेश जो है अलग अलग विभागों में जो है निकले हैं। राजीविका में जो है पद भी स्वीकृत हुए हैं। नरेगा में कल परसों ही एक आदेश आया है जिसमें जो है एक चेकलिस्ट अलग से और मांगी गई है विभाग द्वारा, जिसको कमेटी जो है अनुमोदन करके प्रस्तुत करेगी। और जो चिकित्सा विभाग में भी जो है वो काम चल रहा है, 15 वर्ष वालों की स्क्रीनिंग चालू हो चुकी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पॉजिटिव जो है लेटर जो हैं आ रहे हैं हर तरीके से, चाहे वो नियमित पद सृजित करने के हों या स्क्रीनिंग चालू करने के हों। तो किसी भी साथी को जो है नकारात्मक थिंकिंग अब दिमाग में लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपको कहता है कि सरकार ऐसे ही कर रही है, कुछ नहीं होगा, ये वो, इन सब बातों से ऊपर उठने की ज़रूरत जो है वो सभी साथियों को है। प्रयास सभी कीजिए, सभी को प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रयास नहीं करते हैं सही समय पर तो काम जो है उस हिसाब से डिले होता चला जाएगा, क्योंकि आगे ही बहुत सारी किस्मत इस प्रकार से काम करिए, बहुत सारी विडंबनाएं पहले आ जाती है। कभी चुनाव आ रहे हैं, बजट आ गया, अब उपचुनाव आ रहे हैं, कभी कोई पंचायतों के चुनाव आ जाएंगे, बीच में छुट्टियां आ जाती है बहुत सारी। तो इस प्रकार से क्या है, काम तो वैसे ही डिले हो रहा है और ऊपर से यदि आप नकारात्मक जो है थिंकिंग रखेंगे कि काम होना नहीं है, सरकार करना नहीं चाहती, तो फिर उस चीज़ का तो फिर क्या मतलब निकलता है। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे चिकित्सा विभाग की। एनएचएम के अंतर आपको पता है कि जो 4518 पद जो हैं वो सृजित हो चुके थे। फिर भी क्या है, कुछ साथी ये कह रहे हैं कि पहले 15 वालों का काम करवा लो, 9 वाले बीच में क्यों आ रहे हैं, इस प्रकार की बातें जो है वो चल रही है। और इसी कारण जो है वो क्या है, पहले 15 वालों की स्क्रीनिंग का आदेश निकल गया। लेकिन आप देख लीजिए कि आदेश निकलने से क्या हुआ, काम तो वैसे ही ढिलाई चल रहा है अभी भी। काम तो तभी होगा जब सभी का सामूहिक रूप से संगठित रूप से काम होगा, ना तो किसी एक कैडर का काम होगा, ना किसी एक विभाग का काम होगा, सभी का काम सामूहिक रूप से होगा। चिकित्सा विभाग एनएचएम का मतलब है प्रत्येक कैडर, प्रत्येक कर्मचारी जो पात्र है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक एज वालों का काम होगा, एक अनुभव वालों का काम होगा। जो जो पात्र हैं उन सभी का काम एक साथ होगा। इसीलिए आप लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं वो एक साथ प्रयास कीजिए, मिलकर प्रयास कीजिए। अभी साथियों क्या हुआ कि 15 वालों का आदेश जो है वो निकल चुका था, स्क्रीनिंग भी चलो चालू कर दी है, लेकिन स्पष्ट डायरेक्शन नहीं थे। जो प्रमाण पत्र वगैरह भी लगा रहे हैं वो किसी ज़िले में किसी हिसाब से लग रहा है, किसी ज़िले में किसी हिसाब, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं जो है आ रही थी। उस पर जो है फिर 9 वाले जो पत्र थे पहले, उनमें भी संशय की स्थिति आ गई, क्योंकि 2 साल की छूट जो है अभी तक वो मिली नहीं है। छूट की फाइल जो है अभी बता रहे हैं आरपीएससी में है, और उसके बाद में जो कैबिनेट में सर्कुलेशन के जरिए जो होगी अप्रूव और फिर राज्यपाल महोदय से अनुमोदन होगा, उसके बाद में 2 साल की छूट मिलेगी। तो कुछ और साथी उसमें पात्र हो जाएंगे। लेकिन पहले जो 9 वाले पत्र थे उनको जो अनावश्यक रूप से अपात्र कर दिया गया था एनएचएम के अंदर, क्योंकि 15 वालों का खाली आदेश आया था और 9 वालों का आया नहीं। तो इस हेतु जो विभाग ने है डायरेक्शन मांगे थे कार्मिक विभाग से, और इस प्रकार की सूचना आ रही है कि सुनील जी जो हैं हमारे, उन्होंने अथक प्रयास किए और उसके बाद में उनकी टीम के सहयोग से जो है ये काम संपन्न हुआ कि कार्मिक विभाग ने जो है पॉजिटिव डायरेक्शन उस बारे में विभाग को दे दिए हैं। और अब विभाग जो है एक 9+ वालों का कंबाइंड ऑर्डर एक निकालेगा, जिसमें 9 और 15 दोनों आ जाएंगे। जो पहले पात्र थे जिनकी स्क्रीनिंग पहले होनी थी 9+ वालों की, वो सारे के सारे पात्र हो जाएंगे। 9 वाले पात्र हैं तो 15 वाले तो ऑटोमेटिक ही पात्र हो गए, और सभी का काम अब जो है सामूहिक रूप से होगा। इस प्रकार की सूचनाएं जो है चिकित्सा विभाग से आ रही है। और इस हेतु सुनील जी जो है वो काफ़ी मेहनत करे हैं, काफ़ी प्रयासरत हैं। और यह भी है कि आदेश भी इस बार कुछ इस प्रकार का निकले जिसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो कि भाई कौन पात्र है, कौन पात्र इसमें नहीं है, कितने वर्ष की सेवाएं जो है वो काउंट होगी, किस हिसाब से काउंट होगी, कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे। और जहाँ तक संभावना है कि जो सीएसआर में अडॉप्शन केस में जो फाइल थी वही फाइल जो है आगे जाएगी, इस प्रकार की संभावनाएं भी अभी है साथियों। तो थोड़ा सा इंतजार करें, धैर्य रखें। अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है, लेकिन ग्रुपों में रोज आते हैं काम कब होगा, नहीं हो रहा है। छुट्टी वाले दिन कौन ऑर्डर निकालेगा आपके लिए जाके। और डायरेक्शन जो है अभी पीछे ही आए हैं, छुट्टी से जस्ट एक दिन पहले, क्योंकि जो गेरा साहब है वो छुट्टी पे जा रहे थे। तो यह मानकर चलिए टीम ने कितनी मेहनत की होगी एक दिन में वो आदेश निकलवाने के लिए, एक दिन में डायरेक्शन जारी करवाने के लिए। तो उनको सपोर्ट करें, इस प्रकार की बातें ना फैलाएं। इस बार जो आदेश आएंगे पूरी कोशिश यही है कि वो स्पष्ट आदेश आपके लिए आएंगे, और उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएगी। उसके हिसाब से जितनी जल्दी आपकी स्क्रीनिंग होगी उतना ही जल्दी आपका काम होगा।
नरेगा वाले साथियों के लिए भी जो है वो एक नई चेकलिस्ट आई है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है मांगी गई है कि भाई कौन कौन पात्र है। स्पष्ट संख्या जो है एक कमेटी के माध्यम से मांगी गई है कि भाई ये सारे पात्र हैं, इनकी डिग्री वगैरह हमने वेरीफाई करवा ली है, तो वो काम नरेगा वाले साथी जल्दी करवाएं। राजीविका में अभी जो है पद स्वीकृत हुए हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग होनी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पॉजिटिव काम जो है चल रहे हैं। जो हमारे पंचायत सहायक साथी हैं वो भी, उनकी गाड़ी भी अब पटरी पर आ चुकी है, वो सही डायरेक्शन में अब चलना शुरू हो चुके हैं। अपने पद स्वीकृत करवाने के लिए वो प्रयास करें, क्योंकि उनको भी पता है कि जब तक पहले नियमित पद सर्जित नहीं होंगे तब तक आगे की प्रोसेस नहीं होगी। अब पद सर्जित होंगे तब तक उनका अनुभव भी जो है 31 मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। तो अब लगभग सभी जो है एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़े हैं और सभी काम भी जो है वो एकदम पॉजिटिव हो रहे हैं। सबसे बड़ा काम साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसके लिए 16 तारीख को मीटिंग भी होनी थी, एक वित्त विभाग और कार्मिक विभाग की प्रस्तावित थी एक मीटिंग, वो है सेवा नियम का। जो संविदा कर्मचारी नियमित होने हैं, उनके जो बहुत सारे कैडर बने हुए हैं, उन कैडर के जो है नियमित सेवा नियम बनने बहुत आवश्यक हैं। जब तक सेवा नियम नहीं बनते तब तक ये मान लीजिए कि आपका काम है वो बहुत ही कम मात्रा में तब तक हुआ है। सेवा नियम बनने बहुत ही आवश्यक है। इस हेतु एक मीटिंग होनी थी, लेकिन वो मीटिंग शायद हो नहीं पाई। सीएम साहब ने उस टाइम कोई अर्जेंट मीटिंग बुला ली थी, इस वजह से उस दिन वो मीटिंग नहीं हो पाई। देखते हैं निकट भविष्य में ही, एक बार जब दौर चालू हो गया है तो मीटिंग भी होगी, निश्चित रूप से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप लोग पॉजिटिव वे में प्रयास कीजिए उसके लिए कि वो मीटिंग जल्दी हो जाए, चाहे आप फाइनेंस में जाके प्रयास करें, चाहे आप कार्मिक में जाके प्रयास करें। दूसरा साथियों, एक निवेदन सबसे यही है कि कोई भी साथी जो है, यह सबका अधिकार है कि भाई हर कोई यह चाहता है कि 2 साल की छूट मिले तो हम पात्र हो जाएं। बहुत सारे साथियों की ये रहती है कि पहले ही चरण में कैसे करके नियमितीकरण हो जाए। यह सोचना कोई गलत बात नहीं है। यदि आप पात्रता की श्रेणी में आएंगे तो आप निश्चित रूप से पात्र होंगे, लेकिन जो नियम है, वित्त विभाग के जो नियम है, कार्मिक विभाग के नियम है, उन नियमों को यदि आप कहीं चैलेंज करेंगे, आप यदि उस चीज़ को लेकर कोर्ट में जाते हैं, तो हो सकता है कि अब तो आपको 6 महीने का वेट करना पड़े पात्र होने के लिए, बाद में आपको 6 साल भी लग सकते हैं। और जो मामला कोर्ट में चला जाता है फिर उसमें सरकार भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेती है। काम आपका, आप अल्टीमेट आपका काम तो यही है, आप संविदा कर्मचारी, आप नियमित होना चाहते हैं। हो सकता है आपका अनुभव कम हो और आपकी जल्दबाजी है, आप एक बार जोश दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार उस चीज़ को एक बार शांति से सोचिए, क्योंकि 2013 में भी ऐसा ही हुआ था कि जब लोग जल्दी जल्दी पात्र होने के चक्कर में, या कुछ ऐसे थे कि जिनका नंबर नहीं आ रहा था, वो इस चक्कर में अटकाए थे मामला, और मामला अटकने के कारण वो आज तक भी लटक रहा है। आज लोगों की 8-8, 9-9 सालों की सर्विस हो जाती, लेकिन आज भी वो नियमितीकरण की बाट जो रही हैं। तो साथियों, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे आपका या आपके साथियों का काम लटकेगा, तो आपका तो निश्चित रूप से लटक ही गया उनके साथ ही। अब तो कम से कम आपको सब्र रखना है। एक बार प्रक्रिया चालू हो गई, चाहे 15 वाला चाहे 9 वाला, होगा 9 वाला ही, क्योंकि 9, एक बार 9 हो गया, 9 मतलब 9। जिसने 9 या उससे अधिक की सर्विस कर ली, यानी कि CSR के 3 साल जिसके कंप्लीट हो गए, पूर्व सेवा वर्तमान सेवा को जोड़ते हुए, वो निश्चित रूप से पात्र है और निश्चित रूप से उसका नियमितीकरण होगा। घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है उसको। लेकिन एक बार ये नियम इम्प्लीमेंट होने बहुत ज़रूरी है और सेवा नियम बनने बहुत ज़रूरी है। तो आप जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, एक बार सामूहिक हो जाइए, फिर से सामूहिक रूप से प्रयास करिए और सेवा नियम को जल्दी से जल्दी बढ़वाने का प्रयास कीजिए। और आपके विभागों से जो आदेश निकलते हैं, विभागों से संपर्क करके उनका सरलीकरण करवाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोगों का अडोप्शन जो है हो चुका है, एक बार स्क्रीनिंग हो चुकी है, इतने वर्षों से आप कार्यरत हैं। तो अब यह कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी इसके अंदर नहीं है कि बार बार जो है आपकी जाँच की जाए। सीधा राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग करवाए विभाग किसी प्रकार से और नियमित नियुक्तियों हेतु आपको प्रस्तावित कर दे और इधर से आपकी सेवा नियम बन जाए, तो जल्दी जो है आपका काम संपन्न हो जाएगा। क्योंकि जो मोटा काम होता है नियमित पर सर्जित का, वो काम आप लोगों का हो चुका है, चाहे वो चिकित्सा विभाग है, चाहे वो नरेगा है, शिक्षा विभाग में भी तो हो चुके हैं, और पंचायत सहायक वगैरह जो है वो अब अपने नियमित पर सर्जित करवाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जिनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है, चाहे मदरसा वाले हैं, तो वो लोग भी अपना प्रयास करें कि अपना काम धीरे धीरे अपना किस हिसाब से करवा के संबंधित मंत्री से आप लोग एक ही बैनर के तले, एक ही ज्ञापन के तले जाएं। ये नहीं है कि अलग अलग तरीके से आप घूम रहे हैं और वहाँ पे जाके कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और जो नए साथी हैं, जितने भी नए साथी जुड़े हुए हैं, वो सारे साथी कृपया कर सब्र बनाए रखें। एक बार सब्र रखेंगे तो सारा काम होगा। यदि आपने अपने प्रयास किए और मामले को लटकाने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से जितना डिले उनका काम होगा उतना ही आपका ही होगा। आज वो ओवरेज होने वाले हैं, कल आपकी उम्र भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी और काम नहीं होगा निश्चित रूप से।
तो अब किसी भी स्थिति में आप लोग ये मन में विचार कर लीजिए एकदम कि ये काम को लटकाना नहीं है। इस बार नियमितीकरण हर स्थिति में होना चाहिए और हमारा प्रयास यही है कि दिवाली से पहले पहले जो है वो लगभग साथियों का नियमितीकरण हो जाए। जितने भी पात्र हैं, चाहे छूट मिले चाहे ना मिले, पूर्व की छूट के हिसाब से जो पात्र हैं उन साथियों का नियमितीकरण हो जाए। नए साथी चाहे जुड़े चाहे एक बार न जुड़े। तो इतना सब्र प्लीज़ आप लोग रखिए और पॉजिटिव वे में प्रयास कीजिए। आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगी नियमितीकरण को लेकर, जैसे ही कोई मीटिंग होगी, कोई भी तरीके का लेटर आएगा, कहीं भी कोई संशय की स्थिति साथियों में होगी, मेरे पास मैसेज आएगा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो में यदि आपको कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, कोई ज्वाइनिंग से लेकर कोई किसी को अनुभव काउंट करने में, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सभी सुविधा ग्रुपों में प्लीज़ शेयर करें। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जो है वो सभी सुविधा कर्मचारियों को देने का मेरा प्रयास किया गया है। आगे मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।